जो भी 12 2026 में एग्जाम देंगे, सर बहुत कम समय बचा हुआ है, कैसे तैयारी करें मैथ्स का या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स का? तो आप ध्यान दें, जो भी बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से मेहनत किए हैं, तो उनको तो ऐसे भी कोई टेंशन नहीं है। वो तो टोटल क्वेश्चन बैंक बनाइए, एक्स्ट्रा बनाइए, जो बनाना है आप बनाइए। लेकिन जो लोग सही से नहीं पढ़े, किसी वजह से आप बीमार पड़ गए होंगे, आप इंस्टाग्राम चलाने लगे होंगे या कुछ भी करने लगे होंगे, तो सर हम लोग कैसे तैयार करें? ए टू जेड क्वेश्चन बैंक बनाएँ सर या फिर एनसीईआरटी बनाएँ, क्या करें? आप अभी केवल क्वेश्चन बैंक पे ध्यान दें और क्वेश्चन बैंक में भी जो बच्चे सही से नहीं पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव 90% टारगेट रखें कि आपको जो भी एग्ज़ाम में पूछा है, 90% क्वेश्चन बन जाना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन 90% बन जाना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम में 100% बन जाएगा, क्योंकि वहाँ तो डबल क्वेश्चन पूछ रहा है ना बिहार बोर्ड में। तो आप कुछ क्वेश्चंस जो होता है 10% हार्ड क्वेश्चन बनाने के चक्कर में क्या करते हैं ना, आप ज़्यादा टाइम उधर दे देते हैं, बहुत सारा चैप्टर है जिसको आप रिविज़न्स कर ही नहीं पाते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि वो टॉपिक से आप जवाब दे ही नहीं सकते, तो क्वेश्चन छूट जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए शॉर्ट्स और ऑब्जेक्टिव को टारगेट करें कि 90% क्वेश्चन बना दें और 10% जो थोड़ा-सा मतलब आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उसको आप इग्नोर करें। वो वैसे बच्चे के लिए हम बता रहे हैं, जो बच्चे सही से पढ़ाई नहीं किए हैं। अब आप 100% के फेर में लगेंगे, तो आपको 10% क्वेश्चन्स में बहुत टाइम लग जाएगा और मेबी उसको आप एग्ज़ाम में भी जाकर गलत ही कर दें। शॉर्ट्स का भी वही है, 90% क्वेश्चन्स आपसे बन जाना चाहिए। हाँ, लॉन्ग है, तो लॉन्ग क्वेश्चन्स 8 क्वेश्चन में आपको 4 जवाब देना है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको थोड़ा मेहनत करना ही होगा। उसको अगर इग्नोर करते हैं, तो दिक्कत में आ जाएँगे। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन में किसी को भी इग्नोर नहीं करें। वैसा एक आध को बिल्कुल ही अटपटा लगे, तो उसको केवल छोड़ सकते हैं। जो लगे कि नहीं पॉसिबल है, नहीं तो आप शॉर्ट्स में आप 90% ऑब्जेक्टिव में 90% अटेम्प्ट लें क्वेश्चन बैंक का और लॉन्ग टोटल ही कोशिश करें। हाँ, कुछ नहीं बने तो अब क्या कर सकते हैं उसको? अब 1 महीना भी तो नहीं बचा हुआ है। तो क्या कहें हम फाइनली कि 10% क्वेश्चन को इग्नोर करना है जो बच्चे एवरेज है या लो है जो सही से नहीं पढ़े हैं। ओके, थैंक यू।